आज चौकन वाटिका में भाईचारे के साथ हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक बनाते हुए चौकन वाटिका में बिना प्रदूषण के, बिना धूम धड़ाके के, बिना पटाखे के दिवाली मनाई गई। यहाँ पर सभी हिंदू मुस्लिम एकता का परिचय देखने को हमें मिला और साथ ही साथ ओजोन जो कि यहाँ पर एक समस्या बनी हुई है उसको जल्द से जल्द हटाने की जो कोशिश है वो आम आदमी पार्टी करती रहेगी। आम आदमी पार्टी ने जो कहा था कि इस दिवाली पर हमेशा बिना पॉल्यूशन किए दिवाली मनाई जाए, कोई धूम धड़ाका ना किया जाए, धुआं ना किया जाए, क्योंकि पहले से ही दिल्ली जो है प्रदूषित हो चुकी है और साफ हवा लेने के लिए इस बार पॉल्यूशन ना किया जाए, पटाखे वगैरह ना चला जाए। तो उसका हमें यहाँ बाकायदा लुत्फ देखने को मिला, भाईचारे देखने को मिला। हिंदू मुस्लिम सभी ने एक दूसरे को मिठाइयाँ खिलाई और मोमबत्तियाँ जला करके एकता का प्रतीक देते हुए इस बार दिवाली मनाई गई। इस मौके पर सरजीत चौकान और श्रीचंद वोहरा जी खास तौर पर दिवाली मनाने के लिए चौकन वाटिका में मौजूद रहे और उन्होंने सभी के साथ मिठाइयाँ बांटी, प्यार बांटा और एक भरोसा दिलाया कि यहाँ पर जो ओजोन की समस्या है उसे जल्दी से जल्दी निपटा लिया जाएगा। दिवाली ये संदेश रहेगा कि आने वाले टाइम के अंदर 2022 के अंदर एमसीडी के अंदर भाजपा का सफाया हो बदौपुर विधानसभा के अंदर और आम आदमी पार्टी की एमसीडी में सरकार बने। जिस तरह से पटाखों पर बैन लगाया दिल्ली सरकार के मुख्यमंत्री ने, क्या कहना है? दिल्ली काफ़ी ज़्यादा प्रदूषित भी हो गई है। अच्छा, दिल्ली बैन लगाए तो आप सबको दिख जाता है। ये पड़ोसी राज्य जो है, चाहे वो भाजपा की सरकार किसी को बैन लगता है तो किसी को नहीं दिखता। हम जनता की भलाई के लिए बात कर रहे हैं। आज प्रदूषण से हमारी सबकी लड़ाई है। आज जो लड़ाई लड़ रहे हैं वो प्रदूषण से ऊपर है, पराली के ऊपर है जो जला रहे हैं। तो दिल्ली की पहल है, जनता से अपील की है और जनता से अपील में अरविंद केजरीवाल ने कल ऐलान भी किया है कि अक्षरधाम के अंदर सारे मंत्री, हमारे सारे विधायक जो है वहाँ पे दिवाली मनाएंगे और हम अपने घर में बैठकर खुद हम दिवाली मनाएंगे। क्या संदेश इस बार जनता से आपका रहेगा जो आपको इस वक्त देख भी रहे हैं? देखो, जनता से संदेश हमारा बहुत है। जिस तरह से पूरा क्षेत्र ओजोन से परेशान है, आज हम इसको लेके जो हमारे तिमारपुर के विधायक हैं और डीडीए के मेंबर हैं दिलीप पांडे जी, उनको हमने दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं दी और साथ के साथ ओजोन के ऊपर हमने बात रखी। क्योंकि दिल्ली के मेंबर होने के नाते हम चाहते हैं कि बदौपुर विधानसभा की जो ओजोन से जो कॉलोनियां हैं ओजोन के अंदर, वो वहाँ प्रस्ताव रखें। क्योंकि जो ओजोन का जन्मदाता है वो तो खाली झूठ बोलने के अलावा उसने तो दिवाली का तोहफा दे देकर आज दूसरी भी दिवाली निकल चुकी है। वो तो हर साल जो दिवाली पे तोहफा देते हैं, कभी बस का तोहफा देते हैं, तो आज तो बस ही नहीं चल रही है। दिल्ली की जितनी भी योजना है वो अरविंद केजरीवाल जी के द्वारा चल रही है। अगर दिवाली का कोई तोहफा सच्चाई में अगर दे सकता है दिल्ली के जनता को तो वो आम आदमी पार्टी है और आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी। जो दिवाली पे पटाखे पे बैन लगाया है, लेकिन वो तो दिवाली पे जलेंगे नहीं, लेकिन इसके बावजूद भी प्रदूषण बहुत ज़्यादा है। इसके लिए दिल्ली सरकार क्या कर रही है? सर, मैं बता रहा ना आपको, कई योजना भी बनाई थी जो पराली के जलाने के लिए केमिकल हमने यूज़ किया था। हमने दूसरी सरकारों से भी कहा था कि अगर आपके पास कोई सुविधा नहीं है तो वो आप केमिकल हमसे लेके, लेकिन आप जलाइए नहीं। देखो, पड़ोसी राज्यों को तो सपोर्ट करनी पड़ेगी। जब तक पड़ोसी राज्य आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री के साथ कदम से कदम मिला के नहीं चलेंगे तो प्रदूषण पे जल्दी ही समाधान निकालना बड़ा मुश्किल है। लेकिन जो केमिकल दिया है वो नागवार गुजरा है, उससे तो कुछ फायदा नहीं हुआ है। क्या लगता है कि कुछ फायदा हुआ? नहीं, आपको कैसे पता फायदा नहीं हुआ? अगर फायदा होता तो दिल्ली में प्रदूषण नहीं होता। सर, ये आप ये बताइए ना, प्रदूषण मैं आपको बता रहा हूँ, ये प्रदूषण क्या दिल्ली से है? आसपास के जो राज्य हैं, क्या वहाँ से प्रदूषण बिल्कुल नहीं आ रहा? तो ये मैं कहना चाह रहा हूँ कि दिल्ली में जो पलारी, आपका खेती है कितनी दिल्ली के अंदर? आप बताइए ना कितना है? अब पेड़ पौधों की व्यवस्था भी देखो, धीरे धीरे सारे काम हो रहे हैं और जल्दी ही इस पे काबू पाएगा। पड़ोसी राज्य जो है, भाजपा की जो सरकार है, कांग्रेस की सरकार पंजाब में है और हरियाणा के अंदर भाजपा की सरकार है, हमसे अनुरोध कर रहे हैं कि पराली पे जो है जो जला रहे हैं उस पर कंट्रोल करें और प्रदूषण से दिल्ली को थोड़ा सा मुक्त करें। चौकन जी, क्या कहना है जिस तरह से मोमबत्ती और दिए के साथ दिवाली का त्यौहार बड़ी धूमधाम से यहाँ पे मनाया गया? देखिए जी, ये चौधरी राम सिंह नेताजी के नेतृत्व में और विधानसभा अध्यक्ष वोहरा जी के नेतृत्व में चौकन वाटिका पर आम आदमी पार्टी का दिवाली मिलन समारोह रखा। इससे हम एक संदेश देना चाहते हैं। देखिए जी, आपने और राजनीतिक पार्टियां भी देखी होंगी,
जो कि एक नफरत पैदा कर रही है। और हमारे इसमें आपने देखा भी है, हिंदू मुसलमान हम सब हैं और सब प्यार से मोहब्बत से दिवाली को मना रहे हैं। और मैं तो सभी क्षेत्रवासियों को हाथ जोड़कर प्रार्थना भी करूंगा कि सुखी से, प्यार से, प्रेम मोहब्बत से मनाए। जो नफरत की राजनीति कर रहे हैं उन लोगों से बचे। वो सिर्फ नफरत और धर्म को इस्तेमाल कर रहे हैं अपने स्वार्थ के लिए, और किसी लिए नहीं कर रहे हैं, स्वार्थ के लिए कर रहे हैं। आज इस क्षेत्र में बदरपुर विधानसभा के अंदर अभी कोई पिछले साल पहले बड़े बड़े नेता लवकुश चौक पे झूठा तोहफा देकर, दिवाली का झूठा तोहफा, ओजोन हट गया। तो ये बताइए ना, जी नफरत फैला रहे लोगों में, विश्वासघात कर रहे लोगों के साथ, इतना बड़ा विश्वासघात करा। अरे भैया, भले आदमी, भगवान को जान सबको देनी है। मेरे भाई रामवीर सिंह बिधूड़ी जी या और भी अन्य जो जनप्रतिनिधि हमारे यहाँ से संबंधित हैं बदरपुर विधानसभा, इन लोगों को सोचना चाहिए। जो जनता के साथ इन्होंने धोखा किया है, जनता से माफ़ी मांगे। और दिवाली देखो जी, दिवाली पे तोहफा दिया, वो भी झूठा दिया तुम लोगों ने। एक नफरत फैलाते हो खाली। सरजीत जी, आप झूठा किसको कह रहे हैं? आपकी उंगली है किसकी तरफ? रामवीर सिंह बिधूड़ी क्या झूठ बोल के गए? मनोज तिवारी जी आए, उन्होंने कहा वो जॉन, तो झूठ ही होगा जब वो जॉन हटा ही नहीं। तो झूठ बोला किसने? बोला तो इन्होंने ही ना जी। भाई हम तो थे नहीं वहाँ, झूठ तो यही बोल रहे थे लोगों को चुनाव जीतने के लिए, झूठ बोला इन्होंने सारा। तो ये चुनावी स्टंट है झूठ बोलना? हाँ, इनका बन रहा है भैया। ये तो धर्मवाद, जातिवाद, स्टेटवाद। देखो जी, अब क्या है लोगों में स्टेटवाद जो चल रहा है, ये भी कहीं ना कहीं पाप है। हम सब भारत माता के हैं, सब हिंदुस्तान के हैं, सब हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब भाई भाई। अरे भाई, जब प्रेम से पहले रह रहे थे, आज भी प्रेम से रह रहे हैं। हमने सब त्यौहार मिलकर मनाए हैं। चलिए, आज दिवाली का त्यौहार है, क्या इस वक्त आपका संदेश होगा जो जनता भी आपको देख रही है दिल्ली की और सभी? संदेश यही होगा, ऐसे लोगों को जो हमें धोखा देते हैं, जो झूठ बोलते हैं, इन लोगों को उखाड़ फेंको बदरपुर विधानसभा से और नई एक उत्पन्न करो, नई बढ़िया, जिससे कि हमारे लोगों को बढ़िया काम हो सके, विकास हो सके। ये लोग तो झूठ बोलेंगे भाई। मेरा तो जनता से यही संदेश है भैया, अब आएंगे चुनाव भी, आगे भी आएंगे। अभी देखना, चुनाव जब आएंगे तो ये टिकटों की लाइन में बहुत से ऐसे लोग बहरूपी आगे लग जाएंगे, बहरूपी आएंगे, लंबी लंबी गाड़ियों को लेकर लग जाएंगे भैया, सेटिंग बैठाएंगे। लेकिन उनको जनता से तो कोई लेना देना है नहीं, उनको तो सेटिंग बैठा के सीट चाहिए, बस सीट मिल जाएगी, बात खत्म हो जाएगी। सर, ओजोन का मसला यहाँ पे काफ़ी सालों से चल रहा है, ओजोन से क्या कभी जनता को निजात मिल पाएगी? हाँ भैया, अब आम आदमी पार्टी लगी है, हमारे राम सिंह नेताजी लगे हैं, आम आदमी पार्टी सारी खुल के लगी है। और इसमें अभी संघर्ष बाकी है, संघर्ष करेंगे जब तक ओजोन नहीं हटेगा, जब तक संघर्ष करते रहेंगे। और या तो ये अब इस्तीफा देंगे भारतीय जनता पार्टी के जो भी जनप्रतिनिधि हमारे संबंधित बदरपुर विधानसभा से हैं, या फिर ये ओजोन हटा करके लाएंगे। नहीं तो आम आदमी पार्टी के साथ मिलकर के हम सब कंधे से कंधे मिला के इस लड़ाई को लड़ेंगे और जीतेंगे। और आपको एक चीज़ और बताना चाहता हूँ कि 2008 में ओजोन लगा, 2022 में 14 साल हो जाएंगे। जिस तरह राम जी ने 14 साल का वनवास काट कर वापसी अपने अयोध्या में वापसी आए थे, घी के दिए जलाए थे, 2022 में एमसीडी का चुनाव है, वनवास कटेगा। बदरपुर विधानसभा के अंदर राम सिंह नेताजी के नेतृत्व में पार्षद जीत के आएंगे और फिर हम ओजोन से मुक्ति के लिए एक रास्ता निकालेंगे। और आने वाली जो दिवाली होगी हमारी 2022 की, जो 14 साल का जिस तरह श्री राम जी का वनवास खत्म हुआ था, ऐसी ओजोन का भी वनवास हम खत्म करने की पूरी कोशिश करेंगे। मैम, जिस तरह से यहाँ पे सबने एकत्रित हो, सब हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जितने भी हम यहाँ पे हैं, मेरी कॉलोनी के, मेरे बदरपुर विधानसभा के, हम राम सिंह नेताजी के और हमारे अध्यक्ष जी श्री चंद बोरा जी के इसमें नेतृत्व में हमने बहुत अच्छी दिवाली मनाई। और यही संदेश हम देना चाहते हैं अपने तमाम आवाम को दिल्ली के कि आप लोग पटाखा ना जलाएं। अभी मेरे एक रिपोर्टर भाई ने कहा कि प्रदूषण को कंट्रोल नहीं, प्रदूषण सिर्फ दिल्ली ही नहीं कंट्रोल कर सकती, जब तक आप बाहर की स्टेट भी हमें सहयोग नहीं। कहाँ से द्वार जब प्रणाली चल रहा है आपको पंजाब में, आधा यूपी में, हरियाणा में, तो हम सबको एकजुट होके इस दिवाली के पावन पर्व पे हम ये एक सौगंध भी उठाए और एक सहयोग करने का वादा करें कि सब मिलके इस प्रदूषण को करें। क्योंकि प्रदूषण जब फैलता है, कोई हिंदू या मुस्लिम या सिख को नहीं पकड़ता, हम सबको होता है, हम सब परेशान होते हैं। तो इस शुभ अवसर पे मेरी यही है प्रार्थना सभी से कि आप लोग प्रदूषण को कंट्रोल करने के लिए सब सहयोग दें। और आप सबको, जितने भी पत्रकार हैं, सबको हैप्पी दिवाली हमारी तरफ से। धन्यवाद। थैंक यू।